हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, हम आर के प्रजापति सीतापुर से बोल रहे हैं। बताइए सर। ठीक है सर, हमने कहा सर से बात हो। बहुत अच्छी बात है। काफी दिन हो गए बात नहीं हुई। एक दिन आपकी रात में हुई बात थी तो सब बात नहीं हुई। आर के प्रजापति नाम बताया आपने? हाँ, आर के प्रजापति नाम। अच्छा। उनसे बात हुई थी आपके बारे में, धर्मपाल जी से। जी जी। दिल्ली वाले जो लोकप्रिय पार्टी के। हाँ हाँ, राष्ट्रीय जयराम सिंह जय वाली पार्टी में हम लोग जुड़े काफी दिन से हैं। हाँ उसी का मंडल अध्यक्ष लखनऊ को बनाया गया है। हाँ। लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखिए, आपको क्या बताएं, लोग सिद्धांत में नहीं चल रहे हैं हमारे यहाँ ना। हाँ सर, वो तो वही है। देखिए, सिद्धांत पे जब दुनिया चल रही है, हाँ, तो हम लोग को भी सिद्धांत पे चलना चाहिए। हाँ, बात तो सर। जिस तरीके से काम यादवों ने किया, हाँ, जिस तरीके से पटेलों ने किया, जिस तरीके से राजभरों ने किया, जिस तरीके से चमारों ने किया, हाँ, अगर वही तरीका अपनाएंगे तब तो होगा। हाँ, बिल्कुल सर। कुल मिला करके देखिए, जयराम सिंह जय का मैटर जब भी आता है, हाँ, तो प्रजापति का दर्शन नहीं होता है। हाँ, ठीक है। हम कहें मैं अपना नाम अगर पी राजेश लिख दूं, हाँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए राजेश प्रजापति मैं लिखता हूं, लेकिन अगर मैं राजेश भार्गव लिख करके आऊं मैदान में, हाँ, तो आप भले हमारे समर्थक लाखों लोग हों, सबसे प्रजापति कहते फिरिए, हाँ, लेकिन मैं अपने मुंह से अपने आप को भार्गव ही बोल रहा हूं। हाँ सर, तो दर्शन क्या जाएगा? अब उनका नाम जयराम सिंह जय, प्रजापति कहीं है ही नहीं है, न बीच में, न किनारे है, न वो बोलते हैं। वो कभी अपने आप को मानते होंगे, हो सकता है उन्होंने टाइटल लगा रखी हो। तो कुल मिलाकर के ये चीजें नहीं हो पाई। देखिए, आज के डेट में अगर देखा जाए तो कुल 28 साल हो गए लोकप्रिय पार्टी को बने। हाँ सर, हो गई। आप ही नहीं, इसके पहले भी विनोद वर्मा जी, जो आज वाराणसी के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने देखा एक दिन पैड विनोद वर्मा जी का, तब हमारा विनोद वर्मा जी से कोई वार्ता नहीं होती थी। इस समय वार्ता होती, लेकिन वो कहते हैं मैं राजनीति से बिल्कुल संन्यास लेने आऊं, ये सब बकवास चीज है, मैं नहीं करता आप कुछ। हाँ, अच्छा। तो उनका हमने पैड देखा कि वो पदाधिकारी बनाते थे, लेकिन उसमें जयराम सिंह जय की न फोटो थी, न उनके हस्ताक्षर थे, न उनकी मोहर थी। ठीक है। तो धर्मपाल जी से भी जो वार्ता हुई थी, धर्मपाल जी ने आपको बताया कि आपने हमारी उनकी वार्ता सुनी है? सुनी है, और बात भी होती उनसे है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के उनसे भी जो बात हुई, देखिए वो भी परेशान है, वो भी संन्यास लेना चाहते हैं सर। आप भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। हाँ, ठीक। और जिन लोगों ने पार्टियां बनाई हैं, 27 पार्टियां और प्रजापति समाज में बनी हैं, सब के सब अध्यक्ष परेशान हैं। ठीक है। और कम से कम 800 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा सामाजिक संगठन बने हैं। अब बताइए, सामाजिक संगठन का अध्यक्ष क्या बोल रहा है? आप हमारे संगठन में रहो, ये संगठन ये करता है, वो करता है, महिलाओं की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, समाज की बात थाने तक पहुंचाता है, यार आपकी लड़ाई लड़ेगा, प्रतिभावान छात्रों को इनाम देगा, पारितोषिक देगा, यही सब तो बोल करके लोगों को जोड़ रहे हैं। चलिए, 150 की 200 की भीड़ उनके साथ, 300 की भीड़ उनके साथ, 75 की भीड़ उनके साथ, 70 की भीड़ उनके साथ, 300-400 की भीड़ उनके साथ, 15 की भीड़ उनके साथ, इसी तरह से हजारों लोग जो है अपने पीछे कुछ न कुछ भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं। उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां, किसी के साथ यार हम कह रहे हैं 2 लाख होंगे, किसी के साथ 1 लाख होंगे, किसी के साथ 50,000 होंगे, किसी के साथ 75,000 होंगे, किसी के साथ 10,000 होंगे, किसी के साथ 15 लोग होंगे। ठीक है। कोई केवल अपना ही बना है, ऑफिशियल काम कर रहा है, खाली वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे है। ठीक है। तो हमको बताइए, ये किसको बांट रहे हैं? अपने पीछे भीड़ किसकी जुटा रहे हैं? अरे हमारे पास अगर एक मुट्ठा गेहूं हो भाई, सब छितरा देंगे तो एक मुट्ठा दिखेगा कैसे? मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं यार, मेरी बात मत मानो यार, मैं जो बता रहा हूं खाली उससे और उस समाज के क्रियाकलाप का अध्ययन कर लो कि क्या उस समाज ने भी इसी तरह से काम किया।
देखिए जयराम सिंह जैन ने जाति तोड़क मंडल, हाँ। वो जो संतराम बीए जी का था, हाँ। उसी को लेकर के इन्होंने काम किया। शुरुआत में इन्होंने प्रजापतियों के लिए कोई काम नहीं किया, ये सर्व समाज को लेकर के काम किए। हाँ। वहीं वो फेल हो गए। हाँ। भाई जब आपके पास मुफ्त, जैसे कहा जाता है ना कि भैया आपके पास कितना पैसा है तब मैं आपको कर्ज दे सकता हूँ। हाँ। हैं? हाँ। अब आप खुद जो है रो रहे हों और आप किसी से 1,000 रुपया मांगेंगे तो यही सोचेगा ना, आज 1,000 रुपया आज दे दूंगा, कल पता चला लौटाने की क्षमता नहीं होगी। सही है। तो आपके पास मुफ्त वोट बैंक जब नहीं है तो आपके साथ पदाधिकारी, अब मैं कह रहा हूँ एक एक जिले में आप 10-10 हजार पदाधिकारी बना दीजिए, हाँ। लेकिन वोट बैंक अगर नहीं रहेगा तब तो सर कोई तब फायदा आप नहीं। कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात तो है। और अगर आपने वोट बैंक तैयार कर लिया तो आपका मात्र एक पदाधिकारी, हाँ। ठीक है, हाँ। केवल ठीक है। जिला अध्यक्ष भी अगर बना रहेगा तो हाँ। वो भी जो है ललकार करके कहेगा, क्योंकि वो मुट्ठी में रखा हुआ उस विधानसभा का, उस हाँ। कई विधानसभाओं का वोट अपने झोले में। हाँ, और आपका सर, एक अध्यक्ष वहां से चिल्लाएगा, पूरा प्रजापति समाज का 90%, 80% हमारे पास मुफ्त है। देना तो बेटा समझ रहे हैं कि नहीं? मंगाई वो नहीं है, मंगाई। हेलो। हाँ हाँ सर। जी। तो ये बात समझनी चाहिए हमारे समाज को ना। हाँ बात तो सर सही है। और कोई समझ नहीं रहा। आप मंडल अध्यक्ष बने हैं लोकप्रिय पार्टी के, कोई भारतीय समता समाज पार्टी का बना है, कोई प्रेमचंद की पार्टी से बना है, तो कोई राजेंद्र इटावा के पार्टी से, कोई चुन्नी लाल के पार्टी से। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जो प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है, बाबू ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एकदम कदम से कदम मिला करके चल रही है, तो पार्टी उभर रही है। उनकी पार्टी राजभर के साथ में जाके लोग जुड़ ज्यादा रहे हैं। हाँ तो वो जुड़ने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, चलिए वो खूब बृहद रूप ले ली। हाँ। ठीक। साथ साथ राजभर जी की भी पार्टी बृहद रूप लेगी उसी के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों समाज प्लस करेंगे। हाँ। अब चलिए मान लीजिए चुनाव में ऐसा कोई बन जाता है मेल कि ईश्वर ने चाह लिया कि ये दोनों सरकार सत्ता में आ रहे हैं, ये पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो बताइए ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रेमचंद प्रजापति बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो ओम प्रकाश बनेंगे। तो प्रेमचंद जी क्या करेंगे? उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उप मुख्यमंत्री माने ओम प्रकाश राजभर जी क्या बताते हैं केशव मौर्य के बारे में? उप माने चुप। हाँ। तो कल वही बात आप पर भी तो लागू होगी। हाँ। देखिए कहा गया है, कुछ लोग बताते हैं कि जो भीम ललकारते थे, जो गदा का ध्वनि आपस में टकराने पर निकलता था, वो सब आज वातावरण में गूंज रहा है। ठीक है। तो जो आप बोलते हैं, मैं बोलता हूं, जो वो बोलते हैं ना, वो सब किसी न किसी के कानों के में, कहीं न कहीं किसी के दिमाग में गूंज रहा है, वो गूंजेगा। तो अगर ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसकी बदौलत बनेंगे? राजभर की बदौलत? प्रजापति। ज्यादातर तो मैं समझता हूँ 60% प्रजापति रहेगा, तो 40 से 35 राजभर रहेंगे। हाँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रजापतियों की संख्या जिस तरीके से, उस तरीके से राजभर की संख्या नहीं है। नहीं है। प्रजापति लोगों को तो समझना चाहिए। हाँ। है? अब बताइए, जयराम सिंह जी ने पार्टी बनाई, उसके बाद किसने बनाई, फिर उसके बाद किसने बनाई, फिर उसके बाद किसने बनाई, फिर उसके बाद किसने बनाई, सब तो बाद में बनाते चले गए। हाँ। अब दुकान पे दुकान अगर खोलेंगे तो भैया 500 कस्टमर है कुल मिला करके आपके पास है? हाँ, सर। उस गांव के तो 500 जो है वो 15 दुकान पे जाएंगे, ये तो कितने कितने की बिक्री होगी? तो कोई अमीर नहीं बनेगा। हाँ, तो काम खत्म। हाँ। अब आपको लग रहा है प्रेमचंद जी की पार्टी बहुत बृहद रूप ले रही है, वोट बैंक कहाँ है? हाँ। अब वोट बैंक लंकवा सर देखा जाए तो खतौली विधानसभा सीट लड़ाई जा रहे हैं। अरे लड़ाई की देख लें। देखिए, अच्छा बताइए आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन से आप जयराम सिंह जी की पार्टी में होंगे, बहुत ज्यादा 2-3 साल से होंगे। हाँ हाँ हाँ, 2-3 साल। अब पिछला जो और 25 साल गुजरा है उसमें कौन लोग थे? वो क्यों भाग गए? मजबूर किसी की बात मानते ही नहीं। कोई किसी, देखिए मैं तो ये बात सिरे से खारिज करता हूँ, कोई किसी की बात नहीं मानता। मैं भी किसी की बात नहीं मानता। अगर मानने लायक होगी तो मानूंगा। ठीक। और मैं आपसे सामूहिक वार्ता करना चाहता हूँ, सार्वजनिक वार्ता करना चाहता हूँ, इसे गुप्त में नहीं बात करना चाहता हूँ। आप हम पे इल्जाम लगाए कि मैं कहा तो नहीं माने। आप 100 लोग के बीच में कहिए, मैं उस बात को
अगर खारिज करूंगा तो क्यों खारिज करूंगा सबको बताऊंगा। सही ठीक बात है। हाँ, और अगर ठीक है। स्वीकार करूंगा तो सबके सहमति से स्वीकार करूंगा। हाँ, नहीं, सर बात तो ये बात होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप आके कहें अरे सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए और पता चला है आप घर बैठे रहे, आप हाँ, हमको कह दिए चलिए सर धरना प्रदर्शन आप करिए, हाँ हाँ, मैं पीछे से और- हूँ, हाँ, और पता हम चला पीछे आप जा घर रहे पे हैं। पड़े रह गए, हाँ, लात खाऊं मैं, हाँ, हम तो गए ही नहीं। हम तो गए ही नहीं, फिर तो ये मतलब कौन क्या सी है। बात? हाँ, तो राय देने वाले बहुत हैं, काम हाँ, करने वाले बहुत कम हैं। कम ठीक है है। सर। हाँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है, सब हाँ, कोई मानता है, हाँ कुछ लोगों के सिद्धांत शुरू से ही गलत हैं, हाँ, वे इसीलिए कामयाब नहीं हुए। हाँ, हमने जो काम किया भाई ये लोग पार्टी बना करके मारे धो के रख दिए। ठीक है। तमाम ठीक तरह है। की छवि हमारी बेकार बताने लगे समाज में, हाँ, समझ गया ना। तो हाँ, मैं भी शांत हो गया, भैया तुम कर लो, हाँ, हाँ, सही बात है। जब करके सर देख हमारी लो। बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कोई तो किसी की बात नहीं मानने के लिए तैयार है, तो सीधी सी अपनी बात। आवाज उठाने से भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, शांति हाँ, से पड़े रहो। 2 साल 3 साल 2-3 चुनाव और बीतेंगे, अभी तो हाँ, 2000 समझ लीजिए 22 बीता है प्रेमचंद जी के लिए, 2029 बीत जाने दीजिए, हाँ, फिर 2029 के बाद 2030 31 32 33 34 भी बीत जाने दीजिए, देखिए क्या ठुकार करता बचते हैं। सही है। ठीक है। हाँ, ठीक। अरे ओम प्रकाश राजभर जी की व्यक्तित्व का, उनके प्रभाव उन्होंने का, जब बीजेपी का उनके दामन मंत्री छोड़ दिया, होने सपा का, का दामन छोड़ दिया, तो प्रेमचंद का दामन कब पकड़ेंगे भाई? कह तो रहे हैं कि उनके प्रभाव का, उनके व्यक्तित्व का, उनके वक्तव्य का, हम्म, ठीक है, उनके हाँ, विधायकी का सहारा लेकर के हाँ, आप पकड़ करके उनकी बाह उनकी उंगली और हाँ, उन्हीं के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, आपका कुछ नहीं है वहां। हाँ, ठीक है। ठीक। और समाज के लोग जाएंगे जिंदाबाद करेंगे, 2 भाई महेश चंद्र और प्रेमचंद, 2 भाई, उधर अरविंद राजभर, अनुर राजभर, ओम प्रकाश राजभर, 5 सीट तो किसी माई के लाल को मिलनी नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। और अगर 6वीं मिलेगी तो बाकी इन्हीं लोग के रिश्तेदार लोग होंगे। हाँ, बाकी लोग जिंदाबाद करें। हाँ, आज युवाओं को जोश चढ़ी जाता है, उनको तो लगता है मैं उखाड़ करके बहा दूंगा कि हाँ, हाँ, हैं? हाँ, तो कर लें। हाँ, जब तक एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होता है, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं अलग अलग ना, हाँ, अगर एक साथ मेहनत कर दें तो मैं कहता हूं कि वो 2027 में 10 विधायक होंगे अपने। बिल्कुल सर, ज्यादा हो जाएंगे जो ठीक सब है। एक मंच पे आ जाएं हाँ। और सारी पार्टियों। हम सर कहते एक बात है कि जितने आप लोग वरिष्ठ लोग हैं जी, उनको सब एक मंच पे हों। भाई एक बात सुनिए, हाँ। और आपके उसके बाद भाई कुछ लोग सर सुनिए। मानना पड़ेगा। अरे जैसे ठीक कोई है। जैसे कोई मंत्री हो, वहां सबको देखिए, सबको डर यही है हमारा नेतृत्व छिन जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारा नेतृत्व छिन जाएगा और कहाँ कहाँ हम गलत हैं कोई आदमी बता देगा, हाँ, समाज के बीच में चर्चा होने लगेगी, हाँ, हम बेइज्जत हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा कोई चाहता नहीं, हाँ, वो तो सर है। समझ रहे हैं नहीं। और फिर भी जिस आदमी ने जो लक्ष्य बना लेता है, जो ध्येय बना लेता है ना, हाँ, अब आज थूक के मुझे खुद चाट के देखना है कि कैसा लगता है। अगर ध्येय बना लिया है तो उसको आप लाख समझाएंगे वो नहीं मानेगा। सही सही सर, समझ गया ना। तो हाँ, ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, उन्होंने अपनी एक मानचित्र अपने दिमाग में तैयार कर ली है। हाँ, विधायकी का सपना देख रखा है, हाँ, सांसदी का सपना देख रखा है, उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रखे हैं, कुछ लोग मंत्री बनने का सपना देख रखे हैं। तो वो क्यों आपकी बात मानेंगे? हाँ। हैं? तो सर आप यही तनाजा पड़े रहेंगे तो ना कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना कोई देखिए मैं और आप हो पाएगी। सुनिए, मुझे और आपको या किसी और को हाँ, पनपना अगर है हाँ, तो उसे समाज की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक। सर। और समाज को भी वही सोचना होगा कि हमें यार हम इसमें से किसको पकड़ें जिससे हमारी ये चीजें पूरी हो जाएं। पूरी हो जाएगी। ठीक है। और बाकी लोग देखिए जिद तो करेंगे, समाजवादी पार्टी में जो प्रजापति हैं वो भी जिद करेंगे प्रजापति समाज से, हाँ, जो भाजपा में वो भी जिद करेंगे प्रजापति समाज से कि तुम यार इधर आओ। हाँ, हैं? तो किसको छोड़ना है, किसको छोड़ करके किसको पकड़ लेना है, ये समाज को सोचना है। हाँ, और हम 27-28 लोग क्या हैं? हाँ, हम 27-28 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोग हैं वो है क्या? किस खेत की मूली है, किसकी बदौलत है? कुछ नहीं सर। हैं? तो जो बदौलत, जो आधार, जो स्तंभ, जो भग रहे हो, जो फाउंडेशन है वो तो समाज है ना। हाँ, समाज भी जो है बस वही अपनी दोस्ती यारी निभा रहा है, किसी के साथ लगा हुआ है,
किसी के साथ प्रभावित है, हाँ, किसी की बातों में सपने देख रहा है। अब सर मजबूरी भी समाज के पास है। क्या मजबूरी है? अब किसके साथ में जाए? मजबूरी अज्ञानता का है भाई। दल बन चुके हैं। हम कह रहे मजबूरी अज्ञानता का है ना। हाँ, तो हम कह रहे हैं अगर हम अखिलेश जी से कुछ अब रोल मॉडल मान करके, या मायावती जी को रोल मॉडल मान के, या योगी जी को, या ओम प्रकाश राजभर को, या किसी भी बड़े लीडर का रोल मॉडल मान करके अपने आप को अगर समझते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो समाज को भी, तो यादव समाज, चमार समाज से सबक लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं ले रहा है समाज? क्यों? क्या चमार समाज ने बहन जी का साथ छोड़ने की बात कभी कही? नहीं कही। क्या यादव लोगों ने अखिलेश जी के साथ छोड़ करके शिवपाल यादव के साथ जाने की बात कही? नहीं। फिर क्यों ये समाज नहीं समझ रहा है? ये मानसिक अपंग समाज है। कैसे आप करेंगे? आप सबको मिला लेंगे तब भी जो है भ्रमित रहेगा। ये सोच रहा है आप लोग करो। अरे आप लोग कैसे करेंगे? राजेंद्र इटावा वाली मेरी बात मानेंगे? आपके जयराम सिंह जैन मेरी बात मानेंगे? नहीं सर, मानेंगे। तब जब नहीं मानेंगे, सर्वोपरि महत्वाकांक्षा लिए बैठेंगे, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा, समाज चाहे कुछ भी हो जाए, तब तो सर कुछ नहीं बन पाएंगे। तो मरने के कगार पे तो आ गए। 28 साल गंवा दिया ना। अभी तक विधायक नहीं बन पाए, एक अभी तक चेयरमैन नहीं बना पाए। एक आदमी 28 साल गंवा दिया, कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं बना पाए। एक दूसरे आदमी ने 16-17 साल गंवा दिया, वो भी कुछ नहीं बन पाया। जैसे रविकांत, भारतीय समता समाज पार्टी, उसने कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, आज 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका है, 6वां बनने की तैयारी होगी, वो भी कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि प्रजाराज कर्ण सिंह को, हापुड़ को देख लीजिए, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं कर पाया। कैडर किसी के पास नहीं है, सब खाली पदाधिकारी बनाने का बस मैटर ढूंढते हैं, और सब नकल मारेंगे मेरी। वो तो सर इसी तरीके से जो बीजेपी में सब सोचे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तब कैसे बीजेपी? अच्छा बताइए, हम क्या कौनो यादव सोचा था ना हम मुख्यमंत्री बनी? हाँ, ना कोई हम विधायक बनी, यहाँ तक तो सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन हम मुख्यमंत्री बनी ये नहीं सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं। तो ये समाज को सोचना चाहिए ना कि हमको प्लेटफार्म पे रहना चाहिए। तब भैया देखिए, हम तो अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं। अब हम सर्वश्रेष्ठ दल भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम समाज में जितने लोग हैं बारीकी से समझाएंगे सबको। ठीक है? किसी एक को पकड़ लो, जाओ पकड़ लो, जो तुमको पार लगा दे। हाँ, सही बात है। उन लोग को छोड़ो, जो लोग तुमको डिस्टर्ब करना है उन लोग को छोड़ो, क्योंकि एक डंडे से सिर्फ एक गुल्ली खेली जा सकती है। वो तो है ही है। हजारों विचार लेकर के अगर तुम्हारे दरवाजे पर 27 पार्टियां का 27 विचार लेकर के आएंगी, तुम खुद भ्रमित हो जाओगे किसके साथ जुड़े। 27 लोग आप संगठन में बना रहे हैं, तो हम किसके साथ देंगे? तब जैसे एक प्लेटफॉर्म हमारा हो तो हम भाई ये बात तो देखिए, जयराम सिंह जी की पार्टी बनी हुई थी, फिर भी हमने बनाई पार्टी। मुझे मालूम था वो लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। लेकिन जब कैडर उनके पास नहीं था तो हमने, अच्छा जयराम सिंह जी से भी हमने बात की, ठीक है, उनको बनारस आ जाओ, वहीं पे हम मिलेंगे। हाँ, अरे आपको फोन पे बात करने में क्या जाता है भाई? हैं? हाँ बिल्कुल। तो आदमी जुड़ना चाहता, आप वहां बुला लो। अब आप बुलाने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत हो, हम कहे आप को बुला के हम बात करें? अभी यही कह रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, मिल करके बैठ करके बात करते हैं। क्या करते हैं बैठ के बात? तो कुछ पीस करके सील पे पिलाएंगे क्या आपको, ताकि आप हमारे हो जाएं? आप दिखाइए, बढ़िया दिखाइए, लोग खुद जुड़ जाएंगे। सही बात सर, वो तो है। तो यही बातें हैं भाई। आरके जी इसमें कहने लायक हैं, सब मानसिक अपंग हो चुके हैं। ठीक है सर, वो तो है ही है। हाँ, तो सर फिर इसका कैसे भविष्य में कल्याण होगा? अभी तो देखिए, जब तक पतन नहीं होगा उत्थान नहीं होगा। पतन होने का इंतजार करिए। अच्छा, हाँ, और कोई रास्ता आपके पास हो तो बताइए। और हम तो ये सोचते हैं लेकिन कोई बात आप बता चुके हैं, कोई मानने के लिए बात कोई तैयार ही नहीं। कोई नहीं तैयार होगा भाई। सब पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। मैं ये भी विकल्प बता रहा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ दल को पानी में डालता हूं, तुम भागीदारी पार्टी को पानी में डालो, चुन्नी लाल आप भी डालो अपनी भागीदारी पार्टी को, राष्ट्रवादी लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी जो राजेंद्र इटावा बने वो भी उसको पानी में डालें, आप जयराम सिंह जय लोकप्रिय पार्टी उसको भी पानी में डालो, कर्ण सिंह को भी प्रजाराज पार्टी को पानी में डालना होगा, और जितने भी बनाए हुए हैं सब अपनी पार्टी को पानी में डालें। एक नए संगठन का निर्माण करके एक अध्यक्ष उसका बने। और एक झंडा लेकर के लोग अगर काम कर दे, तभी मैं बता दूं 2029 के चुनाव में 10-15 विधायक अपने निकल जाएंगे। निकल जाएंगे सर, निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, एकजुटता आई है समाज में, जागरूकता भी आई है।
हर आदमी सोच रहा कि हमारे कोई समाज का राष्ट्रीय भी- अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अध्यक्ष से बात नहीं करना चाहता। सब एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। राजेंद्र इटावा से मैं दो दो तीन तीन बार कई बार बात कर चुका हूँ, उसका अपना अलग ही तेवर है। तो हम सब चाहते ये बात है कि जो आपने कहा कि सारे लोगों को एक साथ बैठक की जाए और उनकी सलाह पूछी जाए और उनके पद के हिसाब से, अपने गरिमा के हिसाब से उनको देखिए, जो बाजा जिन लोगों ने बनाया है, सुनिए, हाँ सर, जिस बाजे का निर्माण लोगों ने किया है वो बाजा बजा करके आपको दिखा देंगे मेरा बाजा यही है और सबसे बढ़िया है। हाँ हाँ ना, अब आगे बोलिए, तब क्या करेंगे आप? तो फिर क्या है ना, कुछ वो बन ना तो समाज बन पाए। वो तो जान रहे हैं अच्छी तरह से, वो तो अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी एक कुम्हार पार्टी बन गई, एक हिस्सेदारी पार्टी बनने जा रही है, सब बनती रहेंगी इसी तरह से। लेकिन बहुत से बने, देखिए मैं यही कहूंगा, उकसाइए ऐसा लोगों को, सब लोग पार्टी बना लें। हाँ 15-15, 7-7, 3-3, 4-4, 2-2, 5-5, 8-8, 10-10 लोग खाली एक साथ हो जाए बस, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, बने रहा, घर बैठे रहें। रहे। जिसे कुल मिला करके देखिए, मेरा कहना सिर्फ यही, 28 साल के बाद एक आदमी कुछ नहीं बन पाया तो इसका मतलब उसने थोड़ी सी दिमाग नहीं लगाया होगा, तब पूरी तरह से मैदान साफ था। हाँ तब तो सर मैदान साफ था, पूरा मैदान साफ था। हाँ हाँ दूसरी पार्टी मान लीजिए बनाई वो कर्ण सिंह ने, उसके लिए भी पूरा मैदान साफ था। हाँ, मैं नहीं समझता कि जयराम सिंह जय हमारे कभी रास्ते में आड़े आए, इनके कार्यकर्ता या इनके लोग, ठीक है, कहीं भी आड़े नहीं आए, कहीं भी इनके लोग हमसे उलझे नहीं कि वो उन्होंने बनाई तो आपने क्यों बनाई, कहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी, ठीक है। यानी कि मेरे लिए भी मैदान साफ था, तो मैं साफ मैदान में काम कर रहा था, मैंने काम भी अच्छा किया। बताइए 68 जिलों में जाकर के दीवाल पे लिख देना ये कोई मामूली काम है? नहीं सर, जाके हमने काम किया और करने के बाद फिर पार्टी एक जैसे मंत्री बने ये बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर जी बना दिए भागीदारी आंदोलन मंच प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी कल को बिगाड़ होगा, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा उनका। उनको क्या, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं कई वीडियो में कहा उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं तो पालव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना डालते, यादव को बना डालते, मौर्यों को बना डालते। लेकिन सर नहीं, हम बताएं, उनको तो चूतिया बना नहीं, नेपालों को, न राठौरों को, प्रजापतियों को चूतिया बना देंगे। तो हम कह रहे प्रेमचंद प्रजापति के पीछे से अगर भीड़ ही कट जाएगी, नहीं जाएगी उनके साथ, वो कौन चूतिया बना क्या कर लेंगे वो? हाँ वो तो है, वो चूतिया बना रहे हैं प्रेमचंद जी को, प्रेमचंद बना रहे हैं चूतिया समाज को। हाँ तो समाज को समझना चाहिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, समाज को भी यह बात समझना चाहिए। यादव ठीक है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग चूतियां हैं, समाज समझ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो यार, समाज के लोग आप लोग तो बुद्धिमान हो, तो यादव समाज से सीख लो ना कि उसने सिर्फ एक नेतृत्व स्वीकारा, तुम भी इसी में से एक नेतृत्व स्वीकार लो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति के साथ चले जाओ, चाहे वो जयराम सिंह जय के साथ चले जाओ, चाहे किसी और के साथ चले जाओ, हम कोई मना कर रहे हैं क्या? सही तो सर है। तब और जब भीड़ किसी के साथ कट जाएगी तो खड़ा कितने दिन तक रहेगा बताइए ना? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल लगा घूमते रहो, जब तक सर कोई फायदा नहीं निकलेगा तब तक कितनी दिन इसमें मेहनत करी जाए। मेहनत तो लोगों को यही लगता है ना कि अब ये शोर जो उपार रहे हैं ये हिल रही है, अब ऊपर जाएगी, तो बड़ी ताकत लगाते हैं उसको उखाड़ने के लिए, तब फिर नहीं, जब उखड़ता तो फिर खोदने लगते हैं। लेकिन फिर हम लखनऊ में बात लोगों से कर रहे हैं, हम लखनऊ में ही हैं जी, तो हम इसे समाज से बात करें तो उन्होंने बात बहुत लोगों बारीकी से उठाई कि जो प्रेमचंद प्रजापति जी को टिकट क्यों नहीं भाई दिया, उन पर सपा वालों ने या राजभर जी ने उनको टिकट क्यों टिकट देंगे? सपा वालों से विधायक बन जाते लहर में, सपा वालों से उनका गठबंधन था नहीं। अच्छा, आप तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए, जिससे गठबंधन था मैं उसको बता रहा हूँ। कृष्णा पटेल से गठबंधन था, राजभर जी को कहते हैं कृष्णा पटेल, सुनिए, अरे राजभर क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए, कृष्णा पटेल से गठबंधन था, उनको सीट मिली। और चौहान, संजय चौहान से गठबंधन था, उनको सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन था, उनको सीट मिली। महामंडल से गठबंधन था, उसको सीट मिली। जयंत चौधरी से गठबंधन था, उनको सीट मिली। तो भैया जब गठबंधन था सबको मिला, तो आपसे अगर गठबंधन होता, मौर्य नहीं सर, अरे मेरी बात, मौर्य जी को भी तो 2 सीट मिली थी। कौन मौर्य जी? अरे कौन दल बनाई नहीं मौर्य, महान दल ना? हाँ महान दल। तो बोल तो रहा हूँ, जिससे जिससे गठबंधन था सबको कुछ न कुछ मिला सीट।
हाँ और जिससे गठबंधन नहीं था वो तो झूठा कह रहा है मेरा गठबंधन था, मुझको सीट नहीं मिली ना। अच्छा भाई देखिए ये मूर्खतापूर्ण वाली भाषा है ना। हाँ भाई आपका गठबंधन होता तो आपको भी देते एक ठो। हाँ और ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी भले अखिलेश जी क्या चाहे जो भी बात किए हो, लेकिन बाहर कुछ और बोले ना। हाँ संकल्प मोर्चा के साथ जो है ये भागीदारी सभी लोग जो है गठबंधन कर लिए हैं, वो बोल रहे हैं अलग से, तो क्या करेंगे अखिलेश जी इसमें? अखिलेश जी को अगर सकारात्मक बातें हैं, भाई चलो यार यही सुन करके लोग यार प्रजापति लोग तैयार हो तो समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, क्या बोले इसमें हम? हाँ हाँ हाँ, तो है। तो इसका फायदा उठा रहे हो आप। बिरादर ने वोट भी कस के दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वोट मेरे बढ़िया दिया। कहने का मतलब ये ठीक है, अगर परिणाम वही सकारात्मक आया होता तो ओम प्रकाश राजभर जी जैसे आज विरोध कर्म से करते हाँ हैं? तब तो हाँ। मंत्री बने के चक्कर में वहां लाइन लगाए रहते हैं कि कौन विभाग मिले था हमें, हैं? हाँ तब तो बन जाते विभाग, अपना लइको बदे जुगाड़ बनावे लगते हैं, फिर वह तनातनी करते हैं जैसे बीजेपी में किए। हाँ हैं? हाँ तो ये सब चीजें तो यार ये आदमी की फितरत है ना, हाँ वो सब छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब जिसके साथ गठबंधन था इसमें कोई शक नहीं, मेरे साथ गठबंधन नहीं था, मुझे नहीं मिली एक को सीट। हाँ देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ, हाँ हाँ सही बात है। मैंने गठबंधन नहीं किया था, मैंने विलय किया था, मुझे पद मिला था। हाँ तो पद मिलने का मतलब मैं पार्टी बाडी हुआ। हाँ आप पार्टी बाडी नहीं थे, आप लोग गठबंधन में थे, आप लोग केवल लेने आए थे, लेकर के खसकते, जो मिलता उसका लाभ लेते, मजा लेते जाते आप, ठीक। हाँ तो लेकिन हम पार्टी बाडी थे, हम पार्टी बनती तो हमको क्या बनाती क्या करती वो अलग विषय था। जब बनी नहीं तो कुछ नहीं बने, हाँ तो मजबूरी सर है, वो नहीं बनी तो हम कुछ नहीं बने, तो जिन्होंने गठबंधन किया था वो भी कुछ नहीं बने, वही भी कुछ नहीं बने, वो सब बराबर हो गए ना। हाँ तो कहने का मतलब मेरा है ये झूठ बात ना कोई फैलाए, जिसके साथ गठबंधन अखिलेश जी ने किया था। अब ओम प्रकाश राजभर जी या प्रेमचंद जी आके बाहर चिल्लाए कि हमने गठबंधन किया था, हमने गठबंधन करवाया था, या हमको एक को सीट नहीं दी, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें है ना। ये तो अखिलेश जी को बदनाम करने वाली बात हुई। हाँ हाँ वो तो है। आप खुद सोचिए ना, इसमें कोई वो सब चीज बातें नहीं है, फेक वाली बातें वो लोग नहीं करते, वो जितना बात वहां होती है उसी बात पे चलते हैं। हाँ लेकिन सर जैसे समाज में जाते हैं तो जो लोग आवाज उठाते वही आपसे पूछा हमने भाई, क्योंकि आप ज्यादा जानकार इस बारे में रहे। भाई अखिलेश जी इतनी मूर्खता नहीं करेंगे, आपसे गठबंधन भी करेंगे, आपको कुछ देबो नहीं करेंगे। हाँ वो तो है। बिना वादे के कोई गठबंधन नहीं करेगा, कोई बिना वादे के विलय नहीं करेगा, सीधी सी बात है। वादा दोनों तरफ से होगा। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, एक पक्ष नहीं बोलेगा, एक पक्ष ज्यादा बोलेगा। हाँ जैसे मैं गया, अखिलेश जी ने कहा राजेश जी ये बताइए बिना सत्ता मिले आप अपने समाज की सेवा कर सकते हैं? हम कहा नहीं भैया। हाँ तो हाँ आइए मिलकर सत्ता बनाते हैं, चलिए लाल बत्ती दे दूंगा, आप अपने समाज में काम करिएगा, क्या दिक्कत है आपको? नहीं सही रहा। ठीक है। हमने कहा भैया तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारे एक बड़े आदमी मुझे साथ मिल रहा है, जो लगता है सरकार बनने की उम्मीद में भी है, और यही दौर में भी थे, ऐसा नहीं है। उम्मीद थी, बिल्कुल थी, पूर्ण उम्मीद थी। अब वो मशीनरी तंत्र क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उन लोगों ने किया कि सारा सरकार नहीं बन पाई, वो अलग विषय है। ठीक है, अब क्या किया जाए सर। अच्छा, हमारे यहाँ 1200 से हारी थी, 1200 को 800 को 200 से 9 की 9 सब 8 हारी 8 एक जीती। बहुत सी 40 सीट ऐसी हैं जिस पर हार बहुत कम अंतराल पे हुआ है। ठीक है, तो सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही बनी है अगर देखा जाए। चलिए, तो हम कह रहे हैं आज अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। अखिलेश जी अभी तो सफर में ही हैं। अब उनसे टांग लड़ा के ओम प्रकाश राजभर जी कौन सा बहुत बड़कपन का सबूत दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहे हैं। आज भाग गए फिर उनसे। हम अगर आप विरोध करो अखिलेश जी का, तो हम पे वो कौन सा मलाई खा रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे हैं भाई? वो तो सर ही है। वो का अगर उनको सीट मिली होती तुमको नहीं देते तब तुम कहते, तब कहते। अब यार वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और तुम वो कुछ नहीं बन पाए, तो तुम झूठा उनके ऊपर वो बेकार हैं, ऐसे है वैसे हैं। हाँ झूठा इल्जाम लगाने से क्या फायदा? अभी मुख्यमंत्री बनते ना तो बोली नहीं निकलती वहां। हाँ बिल्कुल सर, वो तो है। तब यही सब चीजें हैं, थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, जिसके साथ गठबंधन था उसको सीट मिली, जिसके साथ गठबंधन नहीं था उसका कोई मतलब नहीं। अभी अपने आप को जबरदस्ती कहें अखिलेश हमको ऐसे कहे थे, हमको वैसे कहे थे, अरे मूर्ख है अखिलेश का। सही सर, वो तो है। देखिए, वार्ता करने शुरुआत में जो ओम प्रकाश जी और उनके लड़के गए थे वार्ता करने अखिलेश जी से, वही फोटो तस्वीर आई है। बाकी उसके बाद जो आई है फोटो खींची गई आई है, वार्ता का मैटर नहीं है वहां पे। अच्छा, ठीक है, वहां आप खड़े होकर फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन जब बात होगी वो भी वायरल नहीं होगा क्या बात हो रही है।
हाँ केवल फोटो वायरल होगी। हाँ तो जो पहली बार जाके बात करेगा वो वही गणित सब सेट हो गई, ठीक। हाँ हाँ उसके ठीक। बाद क्या बोलना है, कैसे किससे हाथ मिला लेना, किसके कंधे पर पीठ थपथपाना है। अखिलेश जी ने मान लिया पीठ थपथपा दिया होगा प्रेमचंद जी के वो कंधे पे, तो इनको लगा होगा ओम प्रकाश राजभर जी जो बता रहे थे वही है। हाँ हाँ हाँ, यही वो होता है। विश्वास में आ गए। वो विश्वास, अब वो समाज को विश्वास दिलाते फिर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिए। हमका 16 टिकट मिला था ओम प्रकाश राजभर को, क्यों नहीं उसी में से दे दिए वो। हाँ हाँ मतलब ओम प्रकाश के भी कहते हैं उन्हीं का तो जरूरी था, अखिलेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका गठबंधन तो प्रेमचंद का देखिए राजभर से था। गठबंधन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का था हाँ और प्रेमचंद जी का बिल्कुल नहीं था। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम कहना सर चाहते हैं कि ओम प्रकाश जी का प्रेमचंद जी का था, तो ओम प्रकाश जी को देना था हाँ अपने खाते से। भाई, वो दोनों लोग एक का गांड हक रहे हैं। हाँ हैं? हाँ तो उनको 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 देखना चाहिए, वो उनका देख रहे हैं। हाँ तो मैं अखिलेश जी का कौन सा भूमिका लगा रहे हो भाई, कि उनका रोल था। हाँ उनका कोई रोल नहीं तब ये सब चीजें हैं भाई। देखिए ये हमारे समाज में सब लोग गलत, दूसरों को बदनाम करके आप अपने आप को महान नहीं बना सकते। सही तो है। ठीक है नहीं, जैसे हम सर जैसे कहीं कहीं बात होते, जैसे हमने बात आवाज उठाते हैं भाई, कि चलो दूसरे की हमारे साथ में कमियां, नहीं, लोग दूसरे भी की बात कमियां करते हैं। गिनाओ तो सार्वजनिक गिनाओ, हाँ सार्वजनिक बताओ। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो थे और खुद नहीं आए, अब की आते, लेकिन मामला यही है जो राजभर ने प्रेमचंद का गठबंधन किया था उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो कुछ गठबंधन लोग ओम कहते प्रकाश हैं अखिलेश जी राजभर ने का नहीं दिया। प्रेमचंद जी का था। तो ये लोग आपको आपस में समझना चाहिए। मैं अखिलेश जी की भूमिका क्यों ला रहे हैं। हाँ हाँ अखिलेश से तो कोई मतलब नहीं अखिलेश इसमें। जी का जिनके जिनके साथ गठबंधन था उनको सीट अगर न मिली हो तो अब आप हमसे कहिए अखिलेश जी को इल्जाम लगे तो मैं मानूंगा। एक भी हाँ गिना दीजिए कि उनसे गठबंधन किया, उनको एक को नहीं दिया। हाँ हाँ तो बात तो सही तो नहीं, बाल अखिलेश से जी भी ने तो दिया। गठबंधन था, उनको भी एक सीट दे दिया। हाँ हैं? हाँ कृष्णा अखिलेश जी पटेल ने को भी दिया। दे दिया एक सीट। हाँ हैं? संजय चौहान को भी 2 सीट दे दिया। हाँ महानदल को भी 2 सीट दे दिया। हाँ जयंत चौधरी को 22 दे दिया। हाँ आपको 16 दे दिया। हाँ आप बताइए किसको नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई जिनसे गठबंधन आप किए हैं उन्हीं को तो देंगे। हाँ सर वो तो अब है। वो ले जाए कि के उल्लू बनौले हुआ, के चूतिया बनौले हुआ, के का कह के अपने पीछे ठहरावत हो, वो समझा अपन ना। हाँ तू जा उनसे समझा, हमसे मत समझा, हाँ सीधी सी बात। हाँ तो सर प्रेमचंद जी को राजभर से समझना चाहिए। तो जाता अखिलेश जी के झूठा चारों तरफ मंच से कहा था कि हमको देने की बात कही थी, ये कहा था वो कहा था। हाँ हैं? हाँ क्यों कहेंगे वो। वो तो है ही है सर। और फिर प्रेमचंद जी अकेले जाएंगे बात करेंगे तब उनसे कुछ कहना होगा तो कहेंगे कि हाँ। जाएंगे ओम प्रकाश राजभर की सभा तब कहेंगे। नहीं नहीं अकेले में कहेंगे जो बात करनी है। ये सब बात जो है वो लगता है हमारी तो मत आम आदमी है ना। अखिलेश जी पहुंच जीवा आवा भैया बैठा और बतावा हाल चाल, ऐसे थोड़ा करे लागत है। हाँ हाँ भाई अकेले भी नेता हैं। 10 जने चट्टे 4 बॉडी गार्ड वहीं घेरे नहीं है, 10-20 जने वहीं खड़ा रही है, अगले बगले 2-4 जने बैठल रही वहीं सबके सामने बात करते हैं। हाँ मीडिया भी रहती है। हाँ वो तो सर है ही है। तब अकेले में बात करना हो तो अकेले में भी बात करते हैं, तो वो वहां पे एकदम पूरी तरह से लाइन टू लाइन बात होती है। यार 5 मिनट 2 मिनट बहुत है। सही बात अब है। वहां बैठ के थोड़ा चाय पिए हैं, तब जब ले चाय पिया ठंडा पिया तब ले बैठल रहा 2 घंटा, उनका समय इतना कीमती है कहे वाली बात नहीं। वो तो सर है ही है। तब इनको कौन समझाए। समाज के लोग पिलाएंगे, जानते नहीं, जो बोले थे तो समझते हैं। व्यवहार अच्छा होगा तो ठंडा भी पिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर लेकिन उसकी तरीके से जाओ, उसे समय निकाल के जाओ। अब तुम वो जा रहे हैं कहीं मीटिंग पे, आप उनके लिए ठंडा तुम्हारे लिए देखेंगे कि मीटिंग देखेंगे। तब तो कुल मिला करके जो बड़ा छोटा आदमी अक्सर बड़े लोगों की बुराई करके ही आगे बढ़ता है। ठीक है। हाँ हाँ लेकिन ये समाज के लोगों को समझना चाहिए कि यार अपनी आंखों से देख लो ना भाई, जिसके जिसके साथ गठबंधन था उनको अखिलेश जी ने अगर किसी एक को टिकट न दिया हो तो बता दीजिए। हाँ वो तो सर है। ठीक। अब आपका गठबंधन नहीं था, अब आप झूठा टिकट के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ तो चुनाव में काहे न चिल्लाने। हाँ 2022 का चुनाव एक दिन में तो संपन्न हुआ नहीं। हाँ 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने कैंपेन चला है पूरी तरह चारों तरफ से। सबका टिकट क्लियर हो गया तो उसी समय विरोध करना चाहिए ना। हाँ बोलना रहा इनका। तब उस समय तो विरोध करे ना कब तो दिखाई दे भैया कि हम कहे रहते हम न रहा बाबे उनके पार्टी में। हाँ उस समय कहीं जा सकता है। तब चला जाता है बीजेपी में, हो सकता है 1 टिकटवा दे दे होता है। हाँ जैसे वो मनोज प्रजापति हमीरपुर वाले
पहले हाँ। समाजवादी पार्टी के ही उपचुनाव में प्रत्याशी थे, इसके पहले भी प्रत्याशी थे, उनके पिताजी प्रत्याशी थे शिवचरण जी। हाँ और अंतमा में जब टिकटवा उनका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उपचुनाव में भी दिए हार गए, इसके पहले भी दिए थे हार गए, और इस बार जो है प्रत्याशी दूसरे को बना दिया, मनोज जी तुरंत चले गए, बीजेपी से लेके आए, जीत गए। हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह से आपको कैंपेन के दौरान उनका अखिलेश जी का विरोध करना चाहिए था कि प्रेमचंद प्रजापति को आपने टिकट क्यों नहीं दिया। ये ओम प्रकाश राजभर जी से भी पूछना चाहिए था उनको, और अखिलेश जी से भी पूछना चाहिए था। हाँ। अगर अपने नहीं बोल पाते तो ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे एकदम बांस करना चाहिए था कि जा करके पूछो हमको टिकट क्यों नहीं मिला। हाँ करना तो सही, हाँ अगर वो नहीं देना तो तुम दो हमको। हाँ तो वहां विरोध करते तो कुछ पता भी चलता कि सच्चाई क्या है यार। हाँ अब बीत गया, हाँ सब झटक दिए गए, यानी हार गए, तो बस जब न हो तब न इल्जाम लगावा जे करे मत तुम ऊपर। हाँ नहीं वो ऐसा नहीं लगाए रहे हैं, लेकिन समाज जैसे समाज के लोग कह रहे हैं। समाज के लोग कब से कहना शुरू किए? यही जब से मंचवा बोले हैं प्रेमचंद जी तब से तो कह रहे हैं। जैसे इलेक्शन के बाद में जब बातचीत हुई, इलेक्शन के जो हार का नतीजे आए, तो उसके बाद हमने अपनी नहीं, समाज देखिए, समाज कह रहा, समाज नहीं जानता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है। और जो सच्चाई है वो यही है। हम कहे आपसे अध्ययन कर लें, हमारी बातें सुन करके अध्ययन कर लें। हाँ आप सर समझ में आया जो आपने बताया। अब इसी बात हम समझाएंगे सभी लोगों को। तो ये ऑडियो हम यूट्यूब पर लोड कर दें? हाँ सर लोड कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी फोटो भेज दीजिएगा ताकि समाज के लोगों को सुनना चाहिए सब, ठीक है, इसलिए मैं उसको लोड करता हूँ। हाँ नहीं सर। हाँ हम कोई बात आपसे लिपि चिपी नहीं करना चाहते, ना आप हमसे कीजिए। जो सिद्धांत है, जो खरा सत्य है, कटु सत्य है, वही बोलिए समाज में। हाँ ठीक है? बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। किसी को चुतिया मत सर बनाइए। हाँ ठीक है, तो भेज दीजिएगा अपनी फोटो। हाँ ठीक सर भेज दीजिए। ठीक है, नमस्कार।